हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। चलो देखते हैं क्या होती है करेक्ट फॉर्म्स। हमारी समय की अवधारणा के अनुरूप टेंस क्रिया की फॉर्म को इंगित करता है। ध्यान रखें कि टेंस का अर्थ टाइम नहीं होता है, अर्थात प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टाइम की बातें तो बताई ही जाती है, साथ में पास्ट टेंस या फ्यूचर टाइम की भी कुछ निश्चित परिस्थितियां भी बताई जा सकती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रेजेंट टेंस द्वारा प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर टाइम की बातें बताई जा सकती है। इसी प्रकार पास्ट टेंस व फ्यूचर टेंस से भी तीनों प्रकार के टाइम्स की बातें बताई जा सकती है। पहले देखते हैं अपन टेंस के प्रकार। फर्स्ट अपन को याद है प्रेजेंट टेंस, इसमें भी इसके 4 पार्ट होते हैं। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर लास्ट वन है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेकंड टेंस होता है अपना पास्ट टेंस, इसका फर्स्ट पार्ट होता है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड होता है पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड होता है पास्ट परफेक्ट और फोर्थ होता है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थर्ड टाइप होता है फ्यूचर टेंस, इसमें इसका फर्स्ट पार्ट होता है सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, सेकंड होता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, थर्ड होता है फ्यूचर परफेक्ट और फोर्थ होता है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर कंटिन्यूअस। अब इन सभी टेंसेस के बारे में अपन अब पढ़ेंगे। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरने के लिए गोल्डन रूल्स बनाए हैं। इनका पालन करने से आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सरलता से वह सही भर सकेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं वो गोल्डन रूल्स क्या है। फर्स्ट, यदि आदतन या नियमित कार्य हैबिचुअल या फिर रेगुलर एक्शन को संकेत किसी एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण जैसे ऑलवेज, डेली, एवरीडे, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, समटाइम, नेवर एक्सेट्रा द्वारा दिया हुआ हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है बच्चों, एस या फिर ईएस। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिर क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। शी ऑलवेज, देखो ये ऑलवेज आ गया ना, ऑलवेज डैश टू स्कूल ऑन साइकिल। अब गो के साथ अपन क्या करेंगे, ये तो अपन को याद है कि ये अपन को फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, पर यहाँ पे देखो शी है जो क्या है, सिंगुलर है, तो अपन इसके साथ गो के साथ ईएस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, शी ऑलवेज गोस टू स्कूल ऑन साइकिल। नेक्स्ट देखो, ही डैश टू स्कूल रेगुलरली। अब कम की फर्स्ट फॉर्म आएगी, रेगुलरली आ गया क्योंकि, तो ये तो कंफर्म है कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, पर यहाँ पे ही आ रहा है तो क्या आएगा, कम्स, ही कम्स टू स्कूल रेगुलरली। थर्ड देखो, शी नेवर डैश क्लासेस। अब देखो नेवर आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सरी, उसके बाद मिस में शी की वजह से क्या हो जाएगा, ईएस लगा देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, शी नेवर मिसेस क्लासेस। फोर्थ देखो, नेचर डैश अ गुड लुक इन स्प्रिंग। अब नेचर भी क्या है, अपन इसको सिंगुलर ही काउंट करते हैं, तो वियर की एस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेचर वियर्स अ गुड लुक इन स्प्रिंग। अब देखो, बर्ड्स
ऑलवेज डैश इन द स्काई। अब बर्ड्स है, वो क्या है, प्लूरल है, तो फ्लाई की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करेंगे अपन, फ्लाई ही यूज करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, बर्ड्स ऑलवेज फ्लाई इन द स्काई। सेकेंड रूल देखो, यदि सार्वभौम सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस अर्थात बेस फॉर्म का ही यूज करना है। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। द सन डैश इन द ईस्ट। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हमेशा सूरज ईस्ट में ही उगता है, तो इसमें भी अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो राइज के साथ क्या हो जाएगा, राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेकंड देखो, स्टार्स डैश बाय द नाइट। अब शाइन है, रात को तारे चमकते हैं ही सही, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, तो क्या हो जाएगा, स्टार्स शाइन बाय नाइट। स्टार्स प्लूरल है तो अपन शाइन के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे। थर्ड रूल देखो, अब यदि भविष्य का कोई नियोजित कार्यक्रम यानी फ्यूचर प्लान्ड एक्शन एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस अर्थात बेस फॉर्म या एस ई एस फॉर्म का ही यूज करना है जब अपन फ्यूचर का कोई नियोजित कार्यक्रम हो। जैसे माई फादर डैश नेक्स्ट मंथ, मेरे पापा रिटायर्ड होंगे अगले मंथ, तो ये फिक्स है, नियोजित है। प्लान्ड एक्शन है ना, तो क्या होगा, माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट देखो, दे विल रिटर्न यू बुक एज सुन एज दे डैश इट, यानी जैसे ही वो उस बुक को फिनिश करेंगे वो आपको लौटा देंगे, तो दे विल रिटर्न योर बुक एज सुन एज दे फिनिश इट। नेक्स्ट रूल देखो, यदि वाक्य में जन्मजात गुण यानी इनहेरिट क्वालिटी का उल्लेख है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब फॉर्म का ही यूज करना है। जैसे अ मदर डैश हर चिल्ड्रन, तो क्या होगा, लव्स, क्योंकि मदर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, लव्स। नेक्स्ट रूल देखो, यदि वाक्य में वैज्ञानिक या आध्यात्मिक यानी साइंटिफिक या स्पिरिचुअल या अन्य सिद्धांत अदर प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब फॉर्म का ही यूज करना है। देखो कैसे, फर्स्ट एग्जांपल देखो, वाटर डैश हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अपना वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2 होता है ना, तो ये साइंटिफिक है ये बच्चों, है ना। तो क्या हो जाएगा, कंटेन्स, वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकंड देखो, गॉड डैश बर्थ, तो क्या हो जाएगा ये, गॉड डज नॉट टेक बर्थ। नेक्स्ट देखो, अ स्क्वायर डैश 4 साइड्स, ये कंफर्म बात है कि स्क्वायर के पास 4 साइड्स होती है, तो ये भी साइंटिफिक बात है, थियरी है इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, अ स्क्वायर हैज तो आएगा नहीं क्योंकि अ स्क्वायर है, तो हैज 4 साइड्स। नेक्स्ट रूल देखो, यदि वाक्य कोई उद्धरण, कोटेशन या कोई कहावत, प्रोवर्ब है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होगा। जैसे गांधी डैश नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम, गांधी वर्च्यू, गांधी जी ने कहा है अहिंसा ही, तो इन्होंने क्या, ये से की जगह क्या आ जाएगा, सेज आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऑल दैट डैश इज नॉट गोल्ड, तो ये क्या है, एक प्रोवर्ब है, तो ये भी क्या होगा, प्रेजेंट में ही आएगा, दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड।
नेक्स्ट रूल देखो, यदि वाक्य में भूतकाल की घटनाओं का प्रभावी वर्णन हिस्टोरी प्रेजेंट है तो भी अपन को सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है। जैसे इन दैट फिल्म द विलियन हिट्स द हीरो बट पास्ट ही डैश हिमसेल्फ, तो डिफेंड का क्या हो जाएगा, ही आ रहा है तो डिफेंस। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो, यदि वाक्य में अवबोधनात्मक क्रिया यानी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जैसे नोटिस, सी, वॉच, फील, हियर, स्मेल, टेस्ट है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब फॉर्म का ही करना है। जैसे डैश अफेक्शन इज योर आईज, तो नोटिस क्या आएगा, आई नोटिस अफेक्शन इन योर आईज। अ मैंगो टेस्ट्स स्वीट। नेक्स्ट रूल देखो, यदि वाक्य में संज्ञात्मक क्रिया यानी वर्ब ऑफ कॉग्निशन जैसे नो, सपोज, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, मीन, थिंक, अंडरस्टैंड, ट्रस्ट आदि है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब का ही यूज करना है। जैसे आई डैश इन फैथ, तो क्या हो जाएगा, आई बिलीव इन फैथ। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 10, यदि वाक्य में भावनात्मक क्रिया यानी वर्ब ऑफ इमोशंस जैसे लव, हेट, एंगर, फियर, डिजायर, होप, लाइक, वांट, विश, माइंड, प्रीफर आदि है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है। जैसे वी डैश फॉर द बेस्ट रिजल्ट, तो होप का क्या आ जाएगा, होप, क्योंकि वी है, वी होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट। नेक्स्ट देखो, माई मदर डैश मी मच, तो लव का क्या आ जाएगा, लव्स, क्योंकि मदर सिंगुलर है। यदि वाक्य में विविधा क्रिया यानी मिससेलेनियस वर्ब जैसे अपीयर, सीन, रिसेंबल, मैटर, कंसिस्ट ऑफ, कंटेंट, डिजर्व है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होगा। जैसे शी डैश टू बी एन एक्ट्रेस, तो शी की वजह से अपीयर का क्या हो जाएगा, अपीयर्स। नेक्स्ट देखो, द जग डैश मिल्क, अब यहाँ कंटेन हो गया तो कंटेन का जग की वजह से क्या हो जाएगा, कंटेन्स। नेक्स्ट रूल देखो, रूल नंबर 12, यदि वाक्य सशर्त आदेशात्मक यानी कंडीशनल इम्पेरेटिव है तो उसमें भी अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। जैसे डैश हार्ड इफ यू वांट सक्सेस, तो क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड इफ यू वांट सक्सेस। नेक्स्ट देखो, यदि वाक्य नकारात्मक आदेशात्मक यानी नेगेटिव इम्पेरेटिव है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है। जैसे डैश अ नॉइस, तो क्या होगा, डोंट मेक अ नॉइस। रूल नंबर 14 देखो, यदि वाक्य में यट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, एवर, नेवर आदि शब्द हो तो कार्य वर्तमान समय तक चलता है। एक्शन कंटिन्यूअस अंटिल प्रेजेंट की सूचना है तो रिक्त स्थान में हैज अथवा हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ये तो अभी तक अपन ने किसका पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, उसकी क्या क्या कंडीशंस होती है जब अपन ने उसके 13 रूल पढ़े हैं बच्चों, तो ये आपको याद रखने हैं। अब ये नेक्स्ट देखो, जब यट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, एवर, नेवर हो तो अपन क्या करेंगे, हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। चलो एग्जांपल्स देखो, आई डैश जस्ट डैश माई क्लोथ्स, तो जस्ट आ गया इसमें तो क्या आएगा, आई हैव जस्ट वॉश्ड माई क्लोथ्स। नेक्स्ट देखो, लीला डैश नॉट यट डैश हर होमवर्क, तो यट आ गया तो क्या होगा, लीला हैज नॉट यट डन हर होमवर्क। नेक्स्ट देखो, ही डैश ऑलरेडी डैश सम मैंगोज, क्या आ गया, ऑलरेडी, तो क्या आएगा, ही हैज ऑलरेडी टेकन सम मैंगोज। टेक की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी बच्चों, टेकन। नेक्स्ट देखो, वी डैश नॉट डैश हर सिंस ट्यूसडे, तो सिंस आ गया तो क्या आ जाएगा,
We have not seen her since Tuesday. नेक्स्ट देखो, they dash here for many years. आ गया for, तो क्या आ जाएगा? They have lived here for many years. रूल नंबर 15 देखो, यदि वाक्य में बाय नाउ दिया है तो रिक्त स्थान में हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे इट्स 5 o'clock नाउ, बाय नाउ डैश 8 लेटर्स, क्या आएगा? टाइप, तो बाय नाउ आई हैव टाइप्ड 8 लेटर्स। नेक्स्ट रूल देखो, यदि वाक्य का मुख्य उपवाक्य यानी मेन क्लोज फ्यूचर टेंस में है तो समय वाले क्रिया विशेषण उपवाक्य एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में का यूज करना है। ठीक है, जैसे वी विल स्टे हियर, तो ये क्या है? मेन क्लोज है जो किसमें है? फ्यूचर में। तो टिल द टीचर डैश रिटर्न, तो ये क्या है? एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, तो इसको अपन क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार फिल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? वी शैल स्टे हियर टिल द टीचर हैज रिटर्न्ड। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हेन द हीट डैश आई शैल गो आउट, ये तो क्या हो गया? एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम हो गया। ये शैल फ्यूचर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? मेन क्लोज हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन द हीट हैज लेसन्ड आई शैल गो आउट। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 17, यदि वाक्य बारंबारता वाला कार्य रिपीटेड एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब फॉर्म को यूज करना है, जो क्या होता है? हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखो, वी डैश उदयपुर लॉट्स ऑफ टाइम, तो विजिट का क्या हो जाएगा? वी हैव विजिटेड उदयपुर लॉट्स ऑफ टाइम। रूल नंबर 18 देखिए, इसमें बारंबार ना लॉट्स ऑफ टाइम यानी बहुत बार रिपीट हो रहा है एक्शन, है ना? तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट रूल देखिए, यदि वाक्य स्थिति बताता है डिनोट स्टेट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। जैसे आई डैश ऑलवेज डैश अबाउट यू, तो नो की जगह क्या हो जाएगा? आई हैव ऑलवेज नोन अबाउट यू। नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? नॉन।